पूज्य बाबूजी ने लिखा है, मेरा जन्म रविवार 30 अप्रैल 1899 को प्रातः 7:26 पर हुआ था। मेरे पिता श्री राय बहादुर बद्री प्रसाद जी प्रथम श्रेणी के अवैतनिक स्पेशल मजिस्ट्रेट थे। मेरी माँ ने मुझे बताया कि बचपन में मेरी खाने के प्रति उतनी रुचि नहीं थी जितनी सामान्यतया बच्चों की होती है। भोजन सामने परस जाने पर भी जब तक अन्य कोई मेरे मुंह में कौर नहीं डाल देता था, मैं स्वयं नहीं खाता था। जीवन के हर पग पर मेरी माँ ने मुझे ईमानदार बनो, चोरी न करो का सबक सिखाया। उनके प्रशिक्षण के फलस्वरूप यह मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। बालक के बोलने और सोचने से आरंभ करने से पहले उसके चरित्र को उसके माता पिता तथा अन्य लोगों के सुझाव प्रभावित करते हैं। ये सुझाव बालक के जीवन के अंग बन जाते हैं। बच्चा सुझावों के अनुसार रूप ले लेता है। जब वह बड़ा होता है तो उस पर माता पिता और अन्य बड़े लोगों के सुझावों का भी प्रभाव पड़ना चालू रहता है। चूँकि इस आयु से विचार शक्ति आरंभ होती है, वह अपने चरित्र का निर्माण करता रहता है। इसी आयु में उसके चारों ओर का वातावरण भी उसे प्रभावित करना शुरू करता है। आगे चलकर वह एक बटी हुई रस्सी के समान हो जाता है। रस्सी के जल जाने पर भी उसकी ऐंठन ज्यों की त्यों बनी रहती है। बचपन के इस पहलू पर माता पिता को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे बच्चों से वही कहें जो सही हो। बच्चे पर उसके माता पिता के शब्दों का प्रभाव पड़ सकता है, भले ही उसके अंदर अभी सोचने समझने की शक्ति विकसित ना हुई हो। इसलिए बच्चों के सामने बात करने में हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। उनके सामने हमें किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण तो सभी जानते हैं। जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में था, अर्जुन ने उसकी माँ को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का उपाय बताया था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के समय अभिमन्यु की आयु 16 साल की थी। उसने अपने चाचाओं को बताया कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता है। उसने प्रवेश तो कर लिया, परंतु उसमें से वापस नहीं निकल पाया, क्योंकि अर्जुन चक्रव्यूह से वापस निकलने का उपाय अपनी पत्नी को नहीं बता पाए थे। इस विषय में मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ। ध्यान शुरू करने के कुछ समय बाद एक बार मैंने खुद को एक सूप में 2-3 महीने के बच्चे के रूप में देखा, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। मैंने इस पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे अवश्य ही मेरी माँ ने सूप में लिटाया होगा। पूछने पर मेरी माँ ने इस बात को स्वीकार किया और बताया कि उसने ऐसा कई बार किया था। अपने बचपन में लगभग 6-7 साल की आयु में मैंने अपनी माँ को परंपरागत पूजा करते हुए देखा था। मैंने उनसे वही पूजा सिखाने की प्रार्थना की। वे मेरे माथे पर चंदन का टीका लगा देती और मैं यह मानकर प्रसन्न हो जाता कि मैंने आज पूजा कर ली। कुछ समय तक ऐसा ही चला। 9 साल की आयु में मुझ में ईश्वर के प्रति एक प्रकार की प्यास पैदा हुई और पानी में डूबते हुए मनुष्य की भांति मैं घबराया सा रहने लगा। इसी समय मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, लेकिन गीता का अध्ययन मुझ में वह हालत पैदा न कर सका जिसकी मुझे चाह थी। मैंने अपने पुरोहित जी से आग्रह किया कि वे साक्षात्कार करा सकने वाली विधि मुझे बताएं। उन्होंने मुझे राम राम जपने के लिए कहा। मैंने 7 दिनों तक निर्धारित समय पर ऐसा ही किया, किंतु मुझे अपनी हालत में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया। उसके बाद मैंने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी। तब ऐसा लगा कि यह मुझे आगे ले जाने के बजाय पीछे की ओर धकेल रही है। विवश होकर मुझे इसे त्यागना पड़ा। ये सब चीज़ें मेरी प्यास नहीं बुझा सकीं। घबराहट का यह काल 14 साल की आयु तक बना रहा। मैं हर समय एक अच्छे और योग्य गुरु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता रहा। मैंने यह निश्चय किया कि मैं जिस किसी के पास जाकर इस विचार से पहुंचूं, उसे ही अपना गुरु स्वीकार कर लूँगा। लगभग इसी आयु में मुझ में एक विचित्र प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हुई। मैं अपने वस्त्रों को उनकी गंध से ही पहचान लेने में समर्थ था।
धीरे धीरे यह प्रवृत्ति यहाँ तक विकसित हुई कि मैं किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके पसीने की गंध से जान सकता था। कुछ समय बाद मेरी रुचि दर्शन शास्त्र में हो गई। अपने ही ढंग से मैंने स्वयं समस्याओं पर मनन करना आरंभ किया। 15-16 साल की आयु में मैंने दर्शन शास्त्र की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैंने मिल द्वारा लिखी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म खरीदी। इस पुस्तक के कुछ पन्ने मैंने पढ़े भी। फिर मेरे मन में यह ख्याल आया कि यदि मैं ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करूंगा तो मैं उन्हीं के विचारों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता रहूंगा और मेरी खुद की मौलिकता खो जाएगी। फिर मैं अपनी विचार शक्ति विकसित करने में लग गया। बचपन से ही जो कोई मुझे देखता, चाहे वह मेरा संबंधी हो या कोई और, मुझे मूर्ख समझता। आरंभ से ही मेरा स्वभाव अत्यंत सरल था और अब भी है, लेकिन रूप बदल गया है। अब मुझे लोग एक सीधा व्यक्ति समझने लगे हैं। 6 साल की आयु में मैंने एक शिक्षक के निर्देशन में पढ़ाई शुरू की। साल भर बाद मुझे मियादी बुखार हो गया, जिससे स्वस्थ होने में मुझे 1 साल लग गया। उस समय तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा लिखा था, बीमारी में सब कुछ भूल गया। आज भी मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि मैं सब कुछ कैसे भूल गया। मेरा दिमाग एक कोरी स्लेट की भांति हो गया था। मेरा विद्यार्थी जीवन असफलताओं से भरा था। उसका मुख्य कारण गणित था। इसने मेरा पूरा विद्यार्थी जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे शिक्षक मुझे गृह कार्य दिया करते थे। इनमें अंकगणित के प्रश्नों को मैं अक्सर टालने की कोशिश करता था। अपने संबंध में मैं आप लोगों को एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बार शिक्षक द्वारा दिए गए गणित के प्रश्नों को मैंने हल नहीं किया। फिर मुझे लगा कि चूंकि मैंने गणित के प्रश्नों को हल नहीं किया है, शिक्षक महोदय मुझे पीटेंगे। मार से बचने के लिए मैंने दीवार के एक सुराख में, जिसमें बर्रे का छत्ता लगा था, अपनी उंगली डाल दी ताकि वह मुझे काट ले। जब शिक्षक महोदय ने प्रश्नों के हल के बारे में जानना चाहा, मैंने उन्हें बताया कि बर्रों के काटने के कारण मैं प्रश्नों को हल नहीं कर पाया। इस प्रकार मैं सजा से तो बच गया, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि शिक्षक की मार उतनी तकलीफ देह न हुई होती जितना कि बर्रे का डंक था। 16 साल का होने पर मैंने साहित्य, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी में रुचि लेनी शुरू की। भूगोल मेरा प्रिय विषय था। मैंने इस विषय पर कई पुस्तकें पढ़ डाली। वैसे सच तो यह है कि उस समय तक पढ़ने लिखने में मैं बिल्कुल रुचि नहीं लेता था। मेरे सब कामों में सच्चाई सर्वोपरि है। एक बार अपने विद्यालय के प्रांगण में मुझे 1 रुपया पड़ा मिला। मैंने इसे प्रधानाध्यापक को दे दिया कि वे इसे जिसका हो उसे दे दें। वे बेहद खुश हुए और हर कक्षा में उन्होंने मेरी ईमानदारी की तारीफ लिख भेजी। विद्यार्थी जीवन में मैं घोड़े पर सवार होकर विद्यालय जाया करता था, जिसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। घुड़सवारी का मुझे बहुत शौक था और इसका अभ्यास मैंने बिना किसी साइंस की सहायता से किया था। स्कूल के इसी काल में मेरा एक मित्र मिस्मेरिज्म द्वारा लोगों की बीमारियां दूर करता था। मुझे उसमें दिलचस्पी हुई। मैंने यह सोचना शुरू किया कि मेस्मेरिज्म करने वालों का मूल बिंदु क्या है। मुझे पता चला कि यह और कुछ नहीं है, केवल एकाग्रता और किसी कार्य को करने के लिए अपनी विचार शक्ति को क्रियाशील करना है। कुछ समय बाद मेरे पास मेरे एक रिश्तेदार आए। उन्होंने बताया कि वे मेस्मेरिज्म के अच्छे जानकार हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे यह कला मुझे सिखा दें, लेकिन वे आसानी से इसे मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि मैं पुरानी शिष्य परंपरा के अनुसार उनकी सेवा करूं। मैंने उनसे कहा, आप जब कभी दोबारा मेरे पास आएंगे, मैं बिना किसी अभ्यास के आपको मेस्मेरिज्म सिखा दूंगा। इस समय तक मेरा मस्तिष्क दार्शनिकी हो चुका था और उसमें यथार्थपन भी आ चुका था। मैंने इसकी सहायता से रोगियों को अच्छा करना शुरू किया। जब मेरे रिश्तेदार दोबारा आए, मैंने उनसे कहा,
जो मैं कर सकता हूँ वह आप नहीं कर सकते। चाहे तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अध्ययन काल में एक बार मेरे प्रधानाध्यापक को भयंकर पेट दर्द हुआ। मैंने उनके हाथों के अंगूठों को पकड़ा और अपने अंगूठों से दबाते हुए इस विचार की शक्ति को संचारित किया कि आप अब बिल्कुल अच्छे हैं। शीघ्र ही दर्द बंद हो गया और उन्हें नींद आ गई। उस दिन के बाद से जब भी किसी विद्यार्थी को खेलते समय कहीं चोट लग जाती, उसे ठीक करने के लिए मेरे पास लाया जाता था। मैं हॉकी का एक अच्छा खिलाड़ी था और अपनी कक्षा की टीम का कप्तान भी। एक बार छुट्टी के घंटे में प्रधानाध्यापक महोदय ने हमें खेल का सामान देने से इनकार कर दिया। उस दिन से मैंने सदा के लिए खेलना बंद कर दिया। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि अध्ययन काल में मेरे शिक्षक मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मुझे किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत होने पर वे सहर्ष मेरी सहायता को तैयार रहते। चूँकि मेरी रुचि दर्शन शास्त्र में थी, मैं दर्शन संबंधी लेख लिखा करता था। उन लेखों की विशेषता थी डायनामिक्स ऑफ माइंड, मन का गति विज्ञान। अंग्रेजी के शिक्षक दार्शनिक भी थे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता था कि जिन दार्शनिक विचारों का अध्ययन उन्होंने अपनी बीए की कक्षाओं में किया था, मैं अपने लेखों में उनका उल्लेख किस तरह कर देता हूँ। दार्शनिक चिंतन ने मुझे अपने वर्तमान आध्यात्मिक जीवन में योग संबंधी शोध कार्य करने में अत्यधिक सहायता पहुँचाई। शोध कार्य के परिणामों को मैंने पुस्तकों, लेखों तथा पन्नों में उद्धृत किया है। सीतापुर की एक अच्छी उपस्थिति वाली सभा में मैंने यह प्रस्ताव रखा कि भारतीय संतों को योग पर शोध करना चाहिए, जो कि अब तक नहीं किया गया है। शोध कार्य बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लोग इसे कठिन समझते हैं। इस कार्य को करने की पहली शर्त तो यह है कि शोध कार्य करने वाला उच्च क्षमता का योगी हो और उसे चैतन्यशील अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान और अनुभव हो। उसका चिंतन सही हो। चिंतन भले ही थोड़ा हो, लेकिन सही हो और हृदय के संकेत द्वारा इसका समर्थन मिलता हो। लोग इस कार्य के लिए दिव्य यंत्रों की खोज करने का प्रयास भी नहीं करते। दिमाग विचार करता है और हृदय उसके सही होने का संकेत देता है। हाँ, यह जरूर है कि हृदय विभिन्न प्रकार के संकेत देता है, जिन्हें समझना जरा कठिन होता है। इसे सही ढंग से व्यक्त करने के लिए मुझे उपयुक्त शब्द नहीं मिले हैं, लेकिन व्यक्ति अगर अभ्यास करे तो इसके स्वभाव का उसे ज्ञान हो सकता है। मैंने अनुभव किया है कि अगर हम एकाग्रचित हों तो शरीर का हर अंग स्वयं बोल उठता है। दिव्य प्रकटन के अनेक तरीकों में से एकाग्रता केवल एक तरीका है। कोई एकाग्रता के द्वारा ईश्वर को नहीं पा सकता। एकाग्रता में आप किसी वस्तु विशेष के प्रति केंद्रित होते हैं, लेकिन ध्यान में आपका अवचेतन मन मात्र किसी की प्रतीक्षा करता है। क्योंकि आपका चिंतन ईश्वर के लिए है, आप दिव्यता की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि अंतःकरण ही उनका गुरु है और वे उसी का अनुसरण करते हैं। अंतःकरण वास्तव में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना है। जब तक ये सभी शुद्ध नहीं कर लिए जाते, साम्यावस्था में नहीं आ जाते, तब तक अंतःकरण की आवाज़ सच नहीं हो सकती। अतः मन की सभी शक्तियों की शुद्धि आवश्यक है। लोग चाहे तो इस पर शोध कार्य कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी समस्या के हल के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसे आप थोड़ा ही जानते हैं पर सही जानते हैं। उसे अवचेतन मन में डाल दीजिए, समस्या हल हो जाएगी। हल हो जाने पर आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। आप उस बिंदु पर ध्यान जमाइए जहां असलियत का सच्चा चित्र परिलक्षित होता है। आपका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। मैंने अपने बाल्यकाल में कुछ भविष्यवाणियां की थी जो सही निकली। पाठकों की दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ कि वे कैसे 100 साल बाद होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं।
सिर के बाएं भाग में एक अति चेतन बिंदु है जो हर प्रश्न का उत्तर देता है। मैंने अपनी पुस्तक सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में इसका विवेचन किया है। अपने विचारों को उस स्थान विशेष की ओर लगाकर आने वाली घटनाओं के बारे में चिंतन करने पर हमें उसका सही ज्ञान हो जाएगा। परंतु यह चिंतन इच्छा शक्ति के दबाव के बिना स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। दबाव डालने से प्रयत्न अस्वाभाविक हो जाता है और परिणाम स्थूल। यह तरीका अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से अपनाना चाहिए। इसके लिए पवित्रता और भक्ति की भी ज़रूरत होती है। युवावस्था नौकरी। 29 साल की आयु में मेरा विवाह मथुरा शहर में हुआ और मुझे बड़ी तुनक मिजाज पत्नी मिली। नाम था भगवती। सन 49 के उत्तरार्ध में उसकी मृत्यु हो गई। उन दिनों मुझे भी शीघ्र ही क्रोध आ जाया करता था, किंतु उसकी संगति में मैंने सहनशीलता सीख ली, जिसने मुझे आध्यात्मिक कार्य में भी सहायता पहुंचाई। मालिक के चरणों में आने के बाद मेरा क्रोध कम होने लगा। अपनी डायरी में कई बार मैंने उनसे अपने क्रोध के बारे में शिकायत भी की। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या क्रोध आने पर तुम अपनी सुध-बुध खो देते हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसका समर्थन किया। तब से क्रोध में भी मैं उचित व्यवहार करता हूँ। अब मैं सभी विषयों में सफल होने का रहस्य बता रहा हूँ। संदेह बिल्कुल हटाकर आत्मविश्वास पैदा कीजिए। आप अपनी हर खोज में सफल होंगे। सच तो यह है कि अगर कोई अपनी इच्छा शक्ति भ्रष्ट करना चाहता है तो उसे अपने आप में संदेह को जगह दे देनी चाहिए। सच्चाई और गंभीरता हर कार्य में अच्छा परिणाम लाती है। मैंने इन सब को बेकार समझकर छोड़ दिया और गहरी श्वास संबंधी क्रिया आरंभ की, जो मेरे दिमाग को बहुत शांत रखती थी। मैं 7.5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता था। लगभग 6 साल तक मैंने इसका अभ्यास किया। अपने मालिक के चरणों में पहुंचने के बाद मैंने इसे पूरी तरह छोड़ दिया। मुझे किसी तरह मालूम हुआ कि फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। शीघ्र ही वहां जाने के लिए मैं उत्सुक हो उठा। 3 जून 1922 को प्रातःकाल में उनके चरणों में जा पहुंचा। उनके निर्देशानुसार जब मैं ध्यान में बैठा तो अत्यंत संतोषप्रद अवस्था में चला गया। शीघ्र ही विचार आया कि मैंने गुरु पा लिया है। मेरे द्वारा पहले लिए गए निर्णय ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार करने के लिए मुझे बाध्य कर दिया। वहां से लौटकर मैंने अभ्यास जारी रखा, लेकिन अधिक गंभीरतापूर्वक नहीं, क्योंकि मुझे मैट्रिक और SSLC की परीक्षा देनी थी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 12 जनवरी 1925 को मैंने शाहजहांपुर की कचहरी में जज के मातहत नौकरी कर ली और 1956 में रिकॉर्ड कीपर के पद में से सेवानिवृत्त हुआ। मेरे गुरुजी भी, जो फतेहगढ़ की कलेक्ट्री में नौकरी करते थे, रिकॉर्ड कीपर के पद से ही निवृत्त हुए थे। मेरे अफसर लोग, जिनकी मातहती में मैंने काम किया, मेरे काम से अत्यंत प्रसन्न रहते थे और मेरी ईमानदारी, सच्चाई तथा अच्छे कार्य के कारण मेरा बड़ा आदर करते थे। अपने सहयोगी लिपिकों के साथ मेरा व्यवहार असाधारण रूप से अच्छा था। अपने जीवन में मैंने न्याय को हर व्यक्तिगत लाभ से सदा ऊंचा समझा। उदाहरण के तौर पर मेरा एक सहयोगी मुझसे 2-4 दिन पहले ही नियुक्त हुआ था। कुछ सालों के बाद हम दोनों 2 भिन्न खंडों में स्थानांतरित कर दिए गए थे। कुछ समय बाद एक ही ग्रेड और पद पर हम दोनों की नियुक्ति पुनः हुई, किंतु संयोगवश मेरा सहयोगी मुझसे 2-4 दिन बाद ही नई नियुक्ति पर जा सका, इसलिए नियमानुसार वह मुझसे जूनियर हो गया। जब दूसरी तरक्की की जगह खाली हुई तो मेरे सहयोगी ने अपनी आरंभिक नियुक्ति तिथि के आधार पर अपील की कि नियमानुसार उसे ही तरक्की मिलनी चाहिए। मेरे अफसर लोगों ने, जिनका रुझान मेरी ओर था, मुझे बुलाया।
यद्यपि एक निजी आर्थिक लाभ का यह मेरे लिए अच्छा मौका था, फिर भी मैंने उनसे सही बात बताई कि मेरा सहयोगी मुझसे सीनियर था। हालांकि वह वर्तमान पद पर बाद में आया था, इसलिए तरक्की उसे ही मिलनी चाहिए। परिणाम स्वरूप उसे उच्च स्थान प्राप्त हो गया और वह मेरे प्रति बहुत आदर का भाव रखने लगा। अगर कभी मैं दफ्तर संबंधी मुश्किल में आ जाता तो ऊपर से नीचे तक सभी लोग मेरे प्रति सहानुभूति रखते थे। यही नहीं, मेरे अफसर लोग भी मेरी बहुत सहायता करते थे। उनका मुझ पर इतना अधिक विश्वास था कि जो भी ड्राफ्ट में तैयार करता वे बेहिचक उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते थे। मैं भी सतर्कता और स्वामी भक्ति के साथ उन मसौदों पर या ड्राफ्टों को तैयार करता था। एक बार जाति ईर्ष्यावश एक लिपिक ने मुझे इतना तंग किया कि मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। मैं उस जगह पर पहली बार नियुक्त हुआ था और उस कार्य की जानकारी मुझे नहीं थी। वह लिपिक मेरी जरा सी भी सहायता नहीं करता था, उल्टे वह मुंसफी के मुंसरिम से हमेशा मेरी शिकायत ही करता रहता। एक दिन मैं मुंसिफ के पास गया और मैंने उनको सारी बातें बताईं और यह भी बताया कि मैं नौकरी से इस्तीफा देने की सोच रहा हूँ। मुंसिफ श्री महाराज बहादुर ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ आप त्याग पत्र न दें। मैं स्वयं आपको कार्य सिखा दूंगा, क्योंकि आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे कार्य सिखाया। उनसे प्रोत्साहन पाकर मैंने नियमों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया। मैंने कुछ अन्य काम भी सीखे। सचमुच ईमानदारी ही अंत में लाभकर सिद्ध होती है, बेईमानी तो केवल आरंभ में ही, वह भी शायद ही। 1 माह के कठिन परिश्रम ने मुझे अपना कार्य सुचारू रूप से करने योग्य बना दिया। मैंने अपनी कठिनाइयों का जिक्र अपने पिताजी से भी किया और उनसे भी बता दिया। मैं इस पद से मुक्त होना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इसकी स्वीकृति नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरे पिताजी ने कहा, शीघ्र नौकरी छोड़ दो। लेकिन अपने अफसर के प्रोत्साहन के कारण मैं नौकरी करता रहा। शिकायत करने वाले उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कोई दुश्मनी नहीं थी और मेरा व्यवहार भी कभी उसके प्रति बदला नहीं। दूसरे शब्दों में मैं उसके साथ हमेशा प्रेम भरा व्यवहार करता रहा। लोग मुझे एक सीधा साधा व्यक्ति समझते हैं और मेरी समझ में उनका वैसा समझना ठीक भी है। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि मैं आत्महत्या करने को भी तैयार था, किंतु अपना व्यवहार बदलने को तैयार न था। मेरे व्यवहार में प्यार का भी पुट था, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई मेरे प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इस कारण मैं उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन क्यों छोड़ दूं। दूसरे शब्दों में, अगर कोई कर्तव्य का पालन करने में कमी करता है तो मैं उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में क्यों कमी करूं। जो कुछ मैं आपके लिए करता हूं वह मेरा कर्तव्य है, और जो आप मेरे लिए नहीं करते वह आपका कर्तव्य है। यह मेरा स्वभाव ही है कि अगर कोई मेरे लिए तनिक भी उपकार करता है तो मैं उसे भरसक चुकाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बदले में जो कुछ भी मैं करता हूँ उसके बावजूद उनके प्रति मेरी कृतज्ञता पूर्ववत बनी रहती है। मुझे यह लिखते हुए दुख होता है कि उस पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और उसके परिवार में कोई नहीं बचा। उसकी मृत्यु के बाद मैंने उसके पुत्र को, जो जजी कचहरी का कर्मचारी था, हर प्रकार की सहायता पहुंचाई, किंतु उसकी भी मृत्यु हो गई। लोग अपने छोटे से जीवन काल में ईश्वरीय दंड की परवाह किए बिना हर प्रकार के बेढंगे काम किया करते हैं।